और आइए खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाते हैं कोरोना का वो खतरा जिसकी तलवार अब छोटे छोटे बच्चों पर लटक रही है। दिल्ली से लेकर सूरत और बेंगलुरु तक अब कोविड के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे और क्यों? मासूमों को लग रहा है वायरस का ग्रहण। किन लक्षणों से पता चलेगा कि घर के बच्चों को कोरोना हुआ है या नहीं? बच्चों को कोरोना से बचाना है तो देखिए न्यूज़ नेशन की ये रिपोर्ट जिसमें डॉक्टर छोटे बच्चों को होने वाले इन्फेक्शन की एक एक डिटेल की आपको जानकारी देंगे। गुजरात, कोरोना से नवजात की मौत। कर्नाटक, 15 दिन में 2000 बच्चों को कोरोना। दिल्ली, बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है वायरस। देश में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। पहली बार 24 घंटों में कोरोना केस 2 लाख के पार चले गए। लेकिन इस विस्फोट से सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ देश की आने वाली पीढ़ी को, यानी बच्चों को। देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने की खबरें आने लगी और खबर की बुनियाद में एक ही अलर्ट था कि अब बच्चों को भी कोरोना हो रहा है। दिल्ली, इस अलर्ट की सबसे खतरनाक तस्वीर कोरोना की हॉटस्पॉट बन चुकी दिल्ली से सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 12 साल तक के बच्चों में कोरोना का संक्रमण सामने आ रहा है। दिल्ली में सबसे यंग कोरोना पेशेंट की उम्र महज 8 महीने दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 2733 बच्चे कोरोना इन्फेक्शन की जद में आ चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना की पिछली वेव और सेकेंड वेव के बीच सबसे बड़ा फर्क बच्चों में तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण ही है। पिछली वेव में बच्चों के अंदर रत्ती बराबर लक्षण नहीं सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार बुखार आना और स्मेल खोने जैसे लक्षण बच्चों के अंदर दिख रहे हैं। सेकेंड वेव में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और खास तौर पर बच्चों में भी इसका अधिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। अभी जो जानकारी आ रही है एक म्यूटेंट की, एक ये भी कारण हो सकता है कि जो डबल म्यूटेंट दिल्ली में पाया गया है और काफी ज्यादा संख्या में है। दिल्ली में बच्चों पर कोरोना का साया तेजी से छा रहा है। कर्नाटक में भी छोटे बच्चे वायरस का शिकार बनते जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर अब तक कर्नाटक में 1967 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये सभी बच्चे 9 साल तक के हैं और एक बच्चे की कोविड से मौत भी हो चुकी है। 1 अप्रैल से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक में तकरीबन 90,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से तकरीबन 2,000 बच्चों को भी कोरोना हुआ है। यानी कुल कोरोना केस का तकरीबन 2% आंकड़ा 1 से 10 साल तक के बच्चों का ही है। ये आंकड़ा क्लियर कट बताता है कि कोरोना की सेकेंड वेव की चपेट में बच्चे तेजी से आ रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों पर मंडराता कोविड का खतरा अपना फन फैलाता जा रहा है। इस खतरे को समझने के लिए आंकड़े देखना बहुत जरूरी है। 1 मार्च से 4 अप्रैल तक के आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5,940 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 60,684 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,004 बच्चों को कोरोना हो चुका है। अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बच्चों में कोरोना पहचाने तो कैसे पहचाने? बच्चों में सिम्टम्स एक अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है उन्हें पहचानना। तो इनके अंदर फीवर, एक अगर परसिस्टेंटली फीवर है, न्यूमोनाइटिस जो एक तरह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी या कफ के जरिए पता लग सकता है, डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं बच्चे, टेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया के भी कुछ बच्चे आ रहे हैं। खतरा सिर्फ छोटे बच्चों को इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि इससे बड़ा भी है, क्योंकि बच्चे अब कोरोना के स्प्रेडर बन सकते हैं।
अगर कोई वयस्क संक्रमित होता है तो उसे आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चे आइसोलेशन का खुद पालन नहीं कर सकते। पहचान होने से पहले भी बच्चे लगातार घर में मौजूद हर शख्स के संपर्क में रह सकते हैं, यानी बच्चों से परिवार के दूसरे सदस्यों को कोरोना हो सकता है। लगातार मास्क पहने रखना, हाथ बार बार धोना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब छोटे बच्चों को समझाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए जरूरी है कि अब माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें इन्फेक्शन के खतरे से दूर रखें, ताकि हमारा आने वाला कल कोरोना के डेंजर से बच सके। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अपने साथ छोटे घर में जो छोटे बच्चे हैं घर में, उनका खास ख्याल रखें। अब तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का जो कोरोना मीटर है वो ऊपर चढ़ने लगा है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक मानी जा रही है, वो अंधाधुंध चुनावी रैलियां, जिसमें लाखों की भीड़ आई। हर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, न मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग। नतीजा हुआ, रैलियों का दौर धीमा होते ही कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर हो गया। दूसरी तरफ है कुंभ, आस्था का वो आयोजन जहां कोरोना के बावजूद हजारों की भीड़ जुटी और मानो कोरोना का विस्फोट हो गया। और फिर एक बार उठा सवाल, क्या कोरोना के इस ब्लास्ट के लिए लोगों का जिम्मेदार माना जाए, या फिर उस सिस्टम को, उन सरकारों को जिनकी आंखों के सामने सब होता रहा और जिनकी जवाबदेही थी, वही आंखें मूंदे बैठे रहे। स्मशान में अंतिम संस्कार का इंतजार। मौत के बाद भी कब्र नसीब नहीं। वैक्सीन के लिए लंबी लंबी वेटिंग। अस्पताल में न बिस्तर न ऑक्सीजन। कोरोना की सेकेंड सुनामी ने हिंदुस्तान को क्या नहीं दिखाया। हर घंटे हर रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बताती है कोरोना नाम की महामारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कोरोना यही नहीं थमा। कोरोना ने अपने पांव फैलाए और वायरस पहुंच गया चुनावी शोर के बीच। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और असम तक 3 राज्यों का चुनाव मानो कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बन गया। बड़े बड़े नेता रोड शो और रैलियां करते, लाखों की भीड़ आती, ना चेहरे पर मास्क होता, ना 2 गज की दूरी। जब तक वोट चाहिए थे, सियासी गुणागणित बैठाए जाने थे। बदस्तूर इस चुनावी भीड़ से कोरोना को न्योता जारी रहा। ये 8 फेज का चुनाव जो है, अगर थोड़े प्लानिंग ठीक से होता तो 8 फेज का जरूरत नहीं होता। 4 से 5 फेज में आराम से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करके किया जा सकता था। ये जो इतना लंबा चुनाव खींचने का जो अंदाजा है, इसका जरूर एक इम्पैक्ट इसके ऊपर है। सत्ता की कुर्सी हासिल करने की इस चुनावी भूख से नतीजा क्या सामने आया, ये भी देख लीजिए। 26 फरवरी को तीनों राज्यों में चुनावी प्रचार का दौर शुरू हुआ था। 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल में कोरोना के सिर्फ 216 मामले थे, जो अब बढ़कर 5,892 पर पहुंच गए हैं और पॉजिटिविटी रेट है 13.55%। इसी तरह तमिलनाडु में 26 फरवरी को कोरोना के 481 केस थे, जो 14 मार्च तक 7,819 पर पहुंच गए। पॉजिटिविटी रेट हो गया 8.01%। असम में चुनावी शोर कम था, लेकिन कोरोना यहां भी बढ़ा। 26 फरवरी को असम में 34 मामले थे, जो अब 385 तक पहुंच गए हैं। पॉजिटिविटी रेट है 1.28%। पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार को हमने बहुत करीब से देखा है और चुनावी प्रचार के शुरू से ही कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क किया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा इतना ऊपर चढ़ा था कि ना तो राजनीतिक दलों ने और ना ही उनके कार्यकर्ताओं ने कोरोना का ख्याल किया और नतीजा सामने है। पश्चिम बंगाल जहां पर कोरोना लगभग खत्म हो चुका था, वहां एक बार फिर कोरोना का अटैक शुरू हो चुका है। बढ़ते कोरोना के चलते ही अब इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया है। सभी दलों से मीटिंग का दम भरा जा रहा है, ताकि आगे के चुनाव प्रचार या गतिविधि के दौरान कोरोना की रोकथाम की जा सके। लेकिन सवाल जस के तस कायम रहेंगे। क्यों ना बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान रैली करने वाले नेताओं को इस बढ़ते कोरोना का जिम्मेदार माना जाए। क्यों ना चुनावी दंगल में कूदे राजनीतिक दलों को वायरस के हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। कुंभ में फटा कोरोना बम। पश्चिम बंगाल में चुनावी भीड़ ने कोरोना के लिए दरवाजा खोला, तो देवभूमि में कुंभ के दौरान की गई लापरवाही कोरोना विस्फोट की वजह बनी। उत्तराखंड में सरकार और सिस्टम ने कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत आयोजन का दावा तो किया, लेकिन सारे दावे मानो धरे के धरे रह गए।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें और आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। कुंभ में पिछले 5 दिनों की ही बात करें तो 1300 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तीसरे शाही स्नान में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की है और आशंका जताई जा रही है कि इस स्नान के बाद वायरस के मामले और बढ़ेंगे। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना की रोकथाम को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो कागजी साबित हुए। हालात इतने खराब हुए कि अखाड़ों के शाही स्नान और पेशवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। श्रद्धालुओं और संतों की टेस्टिंग को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो भी हवाई साबित हुए। लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोरोना हरिद्वार में पांव पसारता रहा, जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि न सरकार ने ध्यान दिया, न प्रशासन ने सख्ती की। आलम यह है कि पूरे प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में उत्तराखंड में भले ही सरकार और निज़ाम बदला हो, लेकिन कुंभ में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं बदल पाया। 1 अप्रैल को हरिद्वार का कोरोना ग्राफ 149 था, जो 14 अप्रैल को 525 तक पहुंच गया। अगर कुंभ के आयोजन को हद में रखा गया होता, अगर एहतियात से ज्यादा तरजीह आस्था को नहीं दी गई होती, तो कोरोना का जाल यूं ना फैलता। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, कोरोना नाम की ये महामारी मानो अब दर्द बन गई है। जब अपने मरीज के लिए कोई परिवार एक बेड को तरसता है, जब ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए गुहार लगाई जाती है, तो आंखें नम हो जाती हैं। इस वायरस ने सिर्फ इंसान के शरीर ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक पर चोट पहुंचा दी है। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो बताएंगी कोविड नाम का ये वायरस कैसे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। कंटिन्यू आ रहे थे, एम्बुलेंस आ रही थी, बंद कर दिया था। एक बेड पे 2 जने कोविड वाले लेते हैं। एक ऑक्सीजन पाइप है, 4 कन्वर्ट कर रखा है, 4 लोग ले रहे हैं। दिल्ली टू मुंबई कोरोना बना काल। महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश महामारी से हाल बेहाल। कोरोना की सेकेंड वेव ने देश को इस कदर जकड़ा कि हर तरफ दर्द और मातम की तस्वीरें सामने आने लगी। कोरोना की मार से शहर के शहर करा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की यह तस्वीर लाचार सरकार और लचर सिस्टम की हकीकत बयान कर रही है। नागपुर के जीएमसी अस्पताल में एक बेड पर 2 कोरोना मरीज लेटे हुए हैं। वजह है अस्पताल में बेड की किल्लत। जिसको जुगाड़ मिला वो भर्ती हो गया, लेकिन कई ऐसे बेबस हैं जिन्हें मिन्नतें करने के बावजूद अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन मैसर नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। शिवपुरी के जिला कोविड अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर किसी दूसरे मरीज को लगा दिया। ऑक्सीजन हटते ही पहले मरीज की मौत हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वार्ड बॉय ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला गया। इस खतरे से बेपरवाह की ऑक्सीजन छीनने से पेशेंट की जान जा सकती है। रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी, जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई। मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के अटैक से हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड फुल है। मरीज कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं तो तीमारदार ऑक्सीजन और बेड के इंतजाम से। एक बेड पे 2 जने कोविड वाले लेते हैं। जैसे कि ये तस्वीर देखें जो इन्होंने कैद की है अपने फोन में। ये मेरे फादर इन लॉ। अच्छा, फादर इन लॉ हैं आप? ये रही मेरे फादर इन लॉ। ये देखिए, इनके साथ एक और कोविड पेशेंट लेटा है। भरे पड़े हैं सर लोग, मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। एक स्ट्रेचर पे 2-3 जने हैं। ऑक्सीजन मास्क वही एक के 4 जनों की पाइप उनको एक जने में मिली हुई है। कौन है आपके? हमारा बेटा है। एक बार कोई खबर नहीं दे रहा। तेरा लड़का इस वार्ड में है, चाहे कुशल है, चाहे मंगल है, चाहे फोन पर थोड़ा बात करा दे। दिल्ली में कोरोना से सिर्फ आम जनता ही बेहाल नहीं है।
बल्कि डॉक्टर्स के परिजन तक को बेड नहीं मिल पा रहा है, वो भी बेड के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल की कोविड इंचार्ज डॉक्टर सपना अपने परिवार को लेकर एक अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां बेड फुल था और अस्पताल प्रशासन ने बेड देने से इनकार कर दिया। मॉम डैड को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो डीसैचुरेट कर गए थे दोनों। एम्बुलेंस बुलाई और हम तुरंत वहाँ BLK फिर पहुँच गए। और जब मैंने उनसे कहा कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई वांट माय पेरेंट्स टू बी सीन हियर एंड एडमिटेड हियर, इन रिस्पॉन्स मुझे कहा गया कि अभी यहाँ पे कोई बेड नहीं है। मैडम आप देख सकते हैं यहाँ वेटिंग चल रही है, अभी 15-16 लोग और वेटिंग में चल रहे हैं। पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। बेड और ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं। चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें, सबके दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन जब हकीकत की जमीन पर टटोलने निकले तो हर दावे से मजबूरी या लापरवाही के पैबंद नजर आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा देश की राजधानी दिल्ली की हालत खराब नहीं बल्कि बहुत खराब है और लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आपको बता दें कि 16,699 केसेस आए हैं। कल 17,000 के आसपास थे, आज भी तकरीबन उतना ही मामला है। 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 16,699 केस और 112 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और कोरोना से ठीक हुए हैं 13,011 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान। तो ये आंकड़ा आपके सामने। दिल्ली की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसीलिए न्यूज़ नेशन लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि देखिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, सबको अपना ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथों को साबुन से बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लोग एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन भी अब हरकत में आया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में दबंगों ने पुलिस की पिटाई की वो बड़े सवाल खड़ा करती है। देखिए हुआ क्या था। ताकत मोड़ देंगे बहुत फालतू तुम्हारी ताली और लाइव चला इसको। दिल्ली में पुलिस वाले की पिटाई, दबंगई ऐसी कि पुलिस के कॉलर तक पहुंच गया। पुलिस को कभी लात मारी जा रही है तो कभी मुक्के बरसाए जा रहे हैं। अकेले पुलिस वाला बेबस सोफे पर बैठा है, वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पा रहा। खाकी के साथ मारपीट की जा रही है, उसे भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी सोफे पर बैठा है जिसे 2 लोग बारी बारी से बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक और पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है जो पिटाई कर रहे शख्स से ये कह रहा है कि उसे पीटे नहीं, लेकिन इन बातों का पीटने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे पीट ही नहीं रहे बल्कि उसका वीडियो भी बना रहे हैं। और लाइव चला इसको। बताया जा रहा है कि पुलिस वाला वहां कोरोना गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए गया था, लेकिन उसकी पिटाई कर दी गई। आरोप बीजेपी नेता से जुड़े लोगों पर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता रिंकू गुप्ता के फार्म हाउस में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 1 अप्रैल का है जो बुधवार यानी 14 अप्रैल को सामने आया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की इंक्वायरी की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। सब्सिक्वेंटली इंक्वायरी के बाद में ड्यू एक्शन इसमें ले लिया गया है और जो एक्सपॉन्डिंग अक्यूज्ड है उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो संजय गुप्ता हैं जो प्रोटेक्टेड पर्सन है, क्योंकि वो अपने जो सिक्योरिटी जो PSO मिले हुए थे उनको अकम्पनी नहीं करते और खुद भी एक्सपॉन्डिंग है, तो PS जो सिक्योरिटी है विड्रॉ कर दी गई। वीडियो में जिस तरह पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई की जा रही है वो राजधानी दिल्ली में पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों के हाथों में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, अगर वो ही इस तरह से लाचार नजर आएंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन।